हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 8.2 को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो हम कह सकते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज होगा जिसमें समकोण यानी कि 90 अंश का कोण C पर बना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के अनुसार एक चित्र बना लेते हैं और उसमें क्या होगा कि ABC त्रिभुज बनाएंगे, लेकिन हम ध्यान ये रखेंगे उसको बनाते समय कि जो कोण C है जो 90 अंश का है वो C बिंदु पर होना चाहिए। तो आइए हम इसको बना लेते हैं इस जगह। तो इसको हम यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोण C समकोण होना चाहिए। तो समकोण कहाँ पे बना है क्या आप बता सकते हैं? ये यहाँ पे बना है, ये 90 अंश का। तो यहीं पे हम C नाम देंगे और बाकी A और B हम कहीं भी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया A और यहाँ पे नाम दे दिया B और ये वाला हो गया C। तो ABC एक त्रिभुज इस तरीके से बना है जिसका कोण C समकोण है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि कर्ण जो AB है, तो यहाँ पे देखिए समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण कहलाती है। तो जो कर्ण AB है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि कर्ण AB के बारे में क्या बताया गया है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर एक रेखा खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमें कुछ बातें लिखी हैं, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि जो कर्ण AB है उसका मध्य बिंदु M मान लीजिए। तो ये है कर्ण AB, समकोण के सामने की भुजा कर्ण। अब इस कर्ण AB जो रेखाखंड है इसके बीचों बीच हम एक पॉइंट लेंगे M। तो यहाँ पे हम एक बिंदु ले लेते हैं जिसको हम M नाम दे देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हो गया बिंदु M। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो कर्ण AB है इसका मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर एक रेखा खींची गई है। तो BC ये है, इसके समांतर यदि हम रेखा खींचेंगे तो वो कैसी आएगी। तो ये हमने स्केल रखा और BC के ही समांतर खींचनी है। ये BC जैसे है उसके ही समांतर, तो हमने ये इस तरीके से खींच दी। ये देखिए BC के समांतर हमने एक रेखा खींची। तो आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है। BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर मिलती है। तो AC ये है, AC ये है, AC को कहाँ पे मिलती है? D पर मिलती है। तो यहाँ पे जो हम नाम देंगे वो हो जाएगा D। तो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दर्शाइए कि जो D है वो भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो हमें ये दिखाना है कि जो D है वो AC का बीचों बीच वाला बिंदु है, यानी मध्य बिंदु है। तो पहला तो हमें ये दिखाना है। तो बाकी ये चीज़ें, दो चीज़ें और दिखानी है, तो जब हम इनको हल करेंगे तो वहीं पे देख लेंगे एक एक करके, क्योंकि एक साथ सारा देखेंगे तो सब कुछ भूल सकते हैं। तो छोटा छोटा जो है टुकड़ों में बांटकर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक वो हम पूरा लिख लेंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, वो ही हम लिखेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो वही सब चीज़ें लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। इसके बाद हम लिखेंगे कि जो हमारा कर्ण AB है इसका मध्य बिंदु M है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कर्ण AB का मध्य बिंदु M है। तो ये हमने इस तरीके से लिखा। इसके बाद हम लिखेंगे कि जो DM है ये समांतर रेखा खींची गई है किसके? BC के। क्वेश्चन में ही बताया गया है कि BC के समांतर एक ऐसी रेखा खींची। तो हम लिखेंगे कि तथा जो DM है ये समांतर है किसके? CB के। ये हमने इस तरीके से लिखा। तो ये चीज़ें हमें दी गई हैं। इसके बाद जो हमें सिद्ध करना है वो भी हम लिख लेते हैं। तो ये तीन चीज़ें हमें सिद्ध करनी हैं। तो तीनों की तीनों चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो भी देखकर। तो इस तरीके से हमने लिखा। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति और एक एक करके सभी चीज़ों को हल करेंगे। तो चलिए अब पहला नंबर हम सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट डाल लेंगे और इसमें हमें सिद्ध करना है कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो ये जो D है वो AC का मध्य बिंदु है, ये हमें प्रूव करना है।
तो इसके लिए हम बड़ा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में अब इसमें हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC को गौर से देखिए, ये है ABC। इसमें हम लिखेंगे कि M AB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे लिखेंगे M AB का मध्य बिंदु है। ये लिख लिया। तथा BC समांतर DM या MD, क्योंकि ये हमें दिया गया है तो यही लिखेंगे कि BC जो है वो समांतर है DM के, ये हमें दिया है तो वही हम लिखेंगे दिया है। ये दोनों चीज़ें असल में हमें दी गई हैं, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं दोनों का कॉलम बना के, ये दोनों चीज़ें हमें दिया है। तो जब ये दोनों चीज़ें दी गई हैं तब यहाँ पे एक रूल लगता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी दूसरी भुजा के समांतर जो रेखा खींची जाती है वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो समद्विभाजित यानी समान दो भागों में बांटती है, तो इसका मतलब वो वाला बिंदु मध्य बिंदु होगा। तो पहली भुजा का मध्य बिंदु M है, जो दूसरी भुजा के उसी मध्य बिंदु से एक रेखा खींची गई है जो दूसरी भुजा के समांतर है, तो वह तीसरी भुजा को तो समद्विभाजित करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब होगा कि DAC का मध्य बिंदु होगा। तो इतना हमने लिख लिया है कि M मध्य बिंदु है AB का और दूसरी भुजा के समांतर है, तब क्या होगा, तब सीधी और सिंपल सी बात क्या है यहाँ पे, तब जो D है ये वाला वो AC का मध्य बिंदु होगा, तब DAC का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। और इसकी जो शर्त है यानी कि ये कैसे हुआ है इसके बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम भाषा लिख सकते हैं। भाषा का सार क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, ये ऐसी है तो ये भी ऐसी खींची गई रेखा तीसरी भुजा यानी इस वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी बराबर बराबर दो टुकड़े करती है। ये नियम है। इसी कारण से जो D है वो AC का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो ये पहला प्रूफ होगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर का सिद्ध हो गया है। अब हमें सेकंड नंबर का सिद्ध करना है, तो चलिए अब हम सेकंड हेडिंग डाल देंगे। अब इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि MD लंब है AC पर। तो MD ये है वो AC पर लंब होगा, इसका मतलब कि ये 90 डिग्री होना चाहिए, तभी होगा कि MD लंब है। क्योंकि ये 90 होगा तो ये तो अपने आप ही 90 हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक सिंपल सा यहाँ पे लिखना होगा कि जो चूँकि BC समांतर है MD के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि BC जो है वो समांतर है MD के, तो समांतर रेखाओं के एक तरफ ये दो कोण बने हुए हैं, ये वाला और ये वाला ऊपर वाला, ये दोनों संगत कोण होंगे, यानी कि कोण C कोण D के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण C बराबर कोण D होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम इसको रफ में थोड़ा सा समझें तो जैसे दो समांतर रेखाएं हैं और यहाँ पे एक तिर्यक रेखा है, तो क्या होगा कि जितना कोण यहाँ मतलब ये कोण और ये कोण दोनों कैसे होंगे, संगत कोण और आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे सिचुएशन है कि ये दो समांतर रेखा हैं और ये वाली एक तिर्यक रेखा भी मान सकते हैं, या इस तरीके से एक रेखा है तो एक कोण यहाँ पे बनेगा, एक कोण ऊपर दोनों ये संगत कोण होंगे, यानी कोण C कोण D के बराबर होगा, ये वाला D। या फिर हम इसको लिख सकते हैं ADM, एक ही बात है, तो दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो सीधी सी बात है कोण C कोण D के बराबर होगा। लेकिन कोण C तो 90 डिग्री है, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि C 90 अंश है, C समकोण है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सी तो 90 है, तो हम यहाँ पे लिखा 90 अंश बराबर क्या हो गया कोण डी। तो कोण डी भी कितना हो गया 90, चूँकि कोण सी बराबर कितना है 90 अंश दिया है, ये हमने इस तरीके से लिख दिया। तो कोण डी कितना हो गया 90 अंश। जब कोण डी 90 अंश है तो यहाँ पे देखिए जब डी 90 अंश हो गया यानी एम डी लंब होगा ना AC पे, तो हम लिखेंगे इसलिए एम डी लंब हो जाएगा AC पर और ये सेकंड नंबर का सिद्ध हो जाएगा। तो ये हमने ये भी सिद्ध कर दिया। इसके बाद हमें थर्ड नंबर का प्रूफ करना है, और थर्ड नंबर का क्या प्रूफ करना है वो ज़रा देखिए कि CM बराबर AM। तो CM कहाँ पे है, अभी C को M से जोड़ा ही नहीं है तो रचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमें रचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रचना और लिखेंगे C को M से मिलाया, C को M से मिलाया, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से लिखा। अब हम इसमें मिला देते हैं C को M से। ये देखिए इसको हम मिला देते हैं, तो हो गया CM। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि CM बराबर AM। तो CM और AM दोनों बराबर सिद्ध करने हैं। तो इसके लिए हमें दो त्रिभुज ये दिख रहे हैं, दोनों में सर्वांग समता हासिल करेंगे तो उनके संगत अवयव से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि हमें त्रिभुज लेना है ADM और दूसरा लेना है DMC। तो दोनों त्रिभुजों में 3 समानताएं हमें देखनी होगी। तो चलिए अब इसको हम करते हैं। तो चलिए अब हम लेंगे त्रिभुज, कौन सा लेंगे सबसे पहले, त्रिभुज ADM, त्रिभुज ADM और दूसरा त्रिभुज बताइए कौन सा लेंगे। ये देखिए चित्र में DMC, त्रिभुज DMC में। अब इसमें हमें 3 समानताएं खोजनी है, तो वो तीनों समानताएं यहाँ पे देखिए। चूँकि D जो है मध्य बिंदु है तो दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखिए AD, पहले त्रिभुज की AD भुजा दूसरे त्रिभुज की DC के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि D मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे AD बराबर DC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि AD बराबर DC, पहला तो हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि AC का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु D है और ये सिद्ध कर चुके हैं पहले। तो ये हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि AC का मध्य बिंदु क्या है, D है। इसके बाद दूसरी समानता क्या हो सकती है, दूसरी ये है कि जो DM भुजा है ये इस तरफ भी है और DM इस तरफ भी है। तो DM एक उभयनिष्ठ भुजा है, तो हम लिखेंगे कि जो DM है वो उभयनिष्ठ है। तो DM बराबर DM, यहाँ पे हम लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा है। अब तीसरी समानता क्या है, तीसरी समानता ज़रा गौर से देखिए, अच्छे से देखना है आपको। यहाँ पे बनेगा 90, इस तरफ भी तो 90 बनेगा, है ना, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है 180। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोण ADM किसके बराबर होगा, MDC के। कोण ADM बराबर होगा कोण MDC के और प्रत्येक 90 का है, सिद्ध कर चुके हैं ये चीज़। लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश का है और ये चीज़ पहले ही सिद्ध हो चुकी है। तो इसलिए तीनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं। तो 3 समानताएं मिल चुकी हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज, दोनों ये और ये, इसलिए त्रिभुज ADM सर्वांग सम होगा त्रिभुज DMC के। इसके लिए शर्त कौन सी लगी है, भुजा भुजा कोण। तो हम लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा, ऐसे भी लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। ये देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके संगत अवयव यानी कि AM बराबर MC, ये दोनों बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं इसलिए AM बराबर CM,
या MC एक ही बात है। और यहाँ पे लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव। लेकिन हमें ये मालूम है कि AM बराबर MB है, और या फिर हम लिख सकते हैं कि AB का आधा होगा AM। ये हमें मालूम है क्योंकि M जो है AB का मध्य बिंदु है, तो AM का मान आधा AB भी होगा। तो हम लिखेंगे चूँकि AM बराबर आधा AB है, आधा AB। क्यों? चूँकि M जो है AB का मध्य बिंदु है, तो AB का मध्य बिंदु है, तो इस हिसाब से AM के बराबर ये है और AM के बराबर ये है, तो ये तीनों आपस में कैसे हैं? बराबर। तो हम लिख सकते हैं इसलिए AM बराबर CM बराबर आधा AB, और यही सिद्ध करना था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आ गया समझ में आपको? इस तरीके से ये तीनों चीज़ें जो हैं वो सिद्ध करनी थी आपको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3rd नंबर का सिद्ध हो गया है। अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, इसके लिए मैं शुरुआत से आपको दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ से ये पूरा आपको लिखते जाना है, वीडियो को पॉज कर करके। इसके बाद 2nd पेज आया था, ये देखिए इस तरीके से ये पूरा आप लिख लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अध्याय 8 समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग करेंगे अध्याय 9। तो पूरे के पूरे आप नोट्स बना लीजिए। इसी तरीके के वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से क्लास 9 सेलेक्ट करेंगे, या आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद में आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।